कोरोना की वैक्सीन पर। जी हां, संजीवनी पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज। वैक्सीन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज कोरोना के टीके को लेकर बड़ा दिन है और आज से देश में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची है, देश की राजधानी दिल्ली। जी हां, दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। पहले चरण में भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है और इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आज देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट की है और आज तड़के ही स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची और अब इन्हें यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 स्थानों पर यह वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। इनमें आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। देखिए, अब ये संजीवनी है, देश दुनिया इंतजार कर रही थी, लेकिन भारत से आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छी खबर, कोविशील्ड की जो वैक्सीन है, डोज है, वो सप्लाई हो रही हैं देश भर में। और अहमदाबाद से सबसे पहले भूपेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद अहमदाबाद पहुंची फ्लाइट संजीवनी लेकर। कोरोना वैक्सीन का पहला जत्था जो अहमदाबाद और गांधीनगर पहुंचा है, उसके स्टोरेज की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ये वॉक इन फ्रीज है, जिसके अंदर 2 से -8 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसके अंदर अब पहली खेप में जो लाए गए हैं 11 बॉक्सेस हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस हैं कोरोना वैक्सीन के, फिलहाल सील पैक हैं। ये यहाँ पर ये वैक्सीन आप देख रहे हैं, ये वैक्सीन यहाँ पर पहुँची हुई है। साथ में हमारे मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? इद्रिस मंसूरी। इद्रिस भाई, ये बताइए कि ये कितने बॉक्सेस यहाँ पर आए हैं, कितनी वैक्सीन हैं और कितना टेम्परेचर में मेंटेन किया जा रहा है? यहाँ पर टोटल 10 बॉक्स आए। एक बॉक्स में 12,000 डोज है, यानी कुल मिला के 1,20,000 डोज अहमदाबाद जोन के लिए अलॉट हुआ है। और ये जो वैक्सीन है उसे 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाएगा। अच्छा, और कितनी कैपेसिटी है यहाँ की? यहाँ ये WIC है, वॉक इन कूलर। यहाँ पे टोटल 5 लाख डोज हम स्टोर कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। और बाहर किस तरह की जो फ्रीजेस पड़े हैं वो भी ILR है, वो भी अलग से, उसमें भी हम और 5 लाख डोज हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, और ये एक बॉक्स इसमें कितनी वैक्सीन होती है? ये बॉक्स में 12,000 डोज है। 12,000 डोज है एक बॉक्स। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बॉक्स दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बॉक्सेस हैं जो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। रस वैक्सीन इसमें लिखा हुआ है, ये बैच नंबर है, मैन्युफैक्चर डेट है और एक्सपायरी भी लिखी हुई है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट का आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से ये वैक्सीन जो है वो पूरी की पूरी आई हुई है। तो ये वैक्सीन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसका इंतज़ार था। मंगल टीका जिसे हम कह रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, जिसका बेसब्री से लोगों का इंतज़ार था, जो कोरोना से लोगों को बचाएगी। कोविड-19 के बचाव के लिए जो वैक्सीन हमारे देश में स्वदेशी वैक्सीन है वो यहाँ पर तैयार की गई है। तो ये एक स्टोरेज की व्यवस्था है पूरी की पूरी सिविल अस्पताल में। और ऐसे ही स्टोरेज जो है वो 6 जोन में बनाए गए हैं। कुल 1 करोड़ डोसेज जो है वो स्टोर किए जा सकते हैं। सिविल के अंदर 2195 कोल्ड चेन है, जिनके अंदर पूरी ये स्टोरेज की व्यवस्था है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो शहर शहर पहुंची है संजीवनी, जीवन रक्षक ये टीका पहुंच रहा है। और आप नजर डालिए, न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम लगातार तैनात है कोरोना की संजीवनी पर। न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अहमदाबाद 10 से 11 बॉक्स पहुंचे हैं। स्टोरेज की क्या स्थिति है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दीपक दुबे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर से, वो लगातार मौजूद हैं। सुबह 4 बजे से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर तस्वीर सबसे पहले उन्होंने दिखाई है। पल्लवी झा दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर लगातार मौजूद हैं और जो वहां से कंटेनर निकल रहे हैं, वैन्स रवाना हो रही हैं, उस पर पूरी नजर अपनी लगातार बनाए हुए हैं। वरुण सिन्हा आपको आगे नजर आ रहे हैं, राजीव गांधी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। और यहां पटना से आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के पास अमिताभ ओझा पटना एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सभी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहां से आज जो है जीवन रक्षक, जी हां, संजीवनी रवाना हुई है देश भर में अलग अलग राज्यों में। तो अपडेट के लिए सीधे दीपक दुबे के पास ले चलते हैं। तो दीपक, सारे बॉक्सेस की रवानगी हो गई वहां से संजीवनी के?
जी नहीं, अभी कुछ और जो कंटेनर हैं वो कुछ ही समय के बाद यहां से निकलने हैं। पुणे पुलिस के एक आला अधिकारी से हमारी कुछ समय पहले बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि शाम को 3 से 4 बजे के बाद यहां पर जो कंटेनर जो रात को लाए गए थे वो यहां से रवाना होंगे बाय रोड के जरिए। आपको बता दें कि कूल एक्स नाम की जो कंपनी है उसके अभी भी 4 कंटेनर अंदर मौजूद हैं। हालांकि तैयारी पूरी की गई है, लेकिन कुछ वजहों से अभी उसे रोका गया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के जो कंटेनर है वो भी कुछ ही समय के बाद निकलेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पुणे पुलिस का कहना है कि 3 से 4 बजे के बाद यहां पर एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी और जो कंटेनर है वो अलग अलग राज्यों के लिए बाय रोड यहां से शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि 1,93,000 डोजेज महाराष्ट्र को मिल चुके हैं सीरम इंस्टीट्यूट से। वहीं कुल अगर बात की जाए तो 9,83,000 डोजेज महाराष्ट्र को मिलने हैं, जिसमें से 20,000 भारत बायोटेक के द्वारा दिए जाएंगे। तो 1,93,000 डोजेज महाराष्ट्र के लिए मिले हैं, जिसकी सप्लाई भी यहां से आने वाले समय में जल्द से जल्द की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए कूलेक्स कंपनी के ये कंटेनर हैं, 3 से 4 बजे यानी कि शाम को कुछ और कंटेनर रवाना होंगे इस वैक्सीन को लेकर। और ये कंटेनर बहुत खास है, इसमें -25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तापमान है, क्योंकि टेम्परेचर वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, तो अब आइए आपको सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट लिए चलते हैं। पल्लवी जहां वहां पर मौजूद हैं। पल्लवी, अब क्या बड़ी अपडेट है? ये जो वैक्सीन के बॉक्सेस आए थे कहां कहां के लिए रवाना हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास अब? बिल्कुल विपनेश, देखिए यहाँ पर जो है हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अभी जो है एक जो वैन है वो निकली है करनाल के लिए और उसमें जो है वैक्सीन के जो शॉट्स हैं वो लेकर करनाल की तरफ बढ़ी है। आपको बता दें कि 34 जो है बॉक्सेस यहाँ पर आए थे, जिसमें से 22 दिल्ली के लिए है और 12 जो है वो करनाल के लिए निकली है। दिल्ली के लिए जो भी यहाँ से वैक्सीन शॉट्स जाएंगे उसके लिए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कभी भी, आप देख सकते हैं कि यहाँ हलचल इसलिए ही तेज हुई है कि कभी भी यहाँ पर जो है वैन पहुंचेगी और वो अंदर जाएगी लोडिंग के लिए। 22 बॉक्सेस हैं, यानी कुल मिलाकर 2,64,000 डोजेज जो हैं दिल्ली को फिलहाल फर्स्ट कंसाइनमेंट पे मिला है। और यहाँ पर 1.25 लाख जो है हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको शॉट्स दिए जाने हैं। तो यानी जो दिल्ली से जो प्रक्रिया दिख रही है वो यही दिख रही है कि यहाँ से 12 जो है बॉक्सेस करनाल के लिए निकल गए हैं और अभी इंतजार है बस कुछ ही पल में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वैन का, जहां से यहां से फिर वैक्सीन को लेकर वो सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यानी आज का दिन जो दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 16 तारीख से वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाना है। ट्रायल रन यहाँ पर कई बार हो चुका है, तो पूरी तरीके से तैयारी जो है वो सिर्फ ना केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की भी है। तो बस अब इंतजार है, किसी भी वक्त यहाँ पर वैन पहुंच सकती है और लोडिंग के लिए अंदर जाएगी। जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो जो है वो लिए जा रहे हैं। कई आला अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। और इसी के लिए अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 2 ऐसे चैम्बर हैं जहां पर कूलिंग फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। खास बात ये भी है कि कूल डॉलीज भी हैं इनके पास। कूल डॉलीज कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बॉक्स होते हैं उसके थ्रू भी ये भेज सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से दी जा रही हैं। बस इंतजार हो रहा है आप नजर बनाए रखिए। देखिए बड़ी जानकारी आपने दी है कि करनाल के लिए वैन निकली है वैक्सीन के 12 बॉक्स लेकर। टेम्परेचर पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। पल्लवी, मैं लौटूंगी। वरुण सिन्हा टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है सीधे जान लेते हैं। वरुण, लगातार ये जो वैक्सीन के बॉक्सेस आए हैं उनको स्टोर किया जा रहा है वैक्सीनेशन से पहले, क्या दिखाई दे रहा है, क्या अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। जिस तरीके से पल्लवी बता रही हैं कि पहली खेप है 2,64,000 करीब डोसेज रहेंगी जो यहाँ पर पहुंचेंगी थोड़ी देर में एयरपोर्ट से निकलने के बाद। लेकिन उससे पहले जो है वो यहाँ पर बाकायदा जो है वो 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने पहले भी कहा था कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, जो 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको जो है वो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके बाद लगातार जो है वो प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपनी तरफ से दिल्ली सरकार ने करीब
550 से ज़्यादा जो सेंटर्स अलग अलग जगह बनाए हैं, उसके बाद उसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। साथ साथ वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ यहाँ से कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसको लेकर भी जो है वो पहले से जो है वो पूरा लेखा जोखा तैयार हो चुका है। तो इंतजार बस इस बात का है कि वैक्सीन यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद तमाम देश, खासकर दिल्ली वाले जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन जब उसका जो लगना शुरू होगा प्रोसेस, तो फिर निश्चित तौर पे एक अलग प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इंतजार शायद थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा जब एयरपोर्ट से जो है वो वैक्सीन राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए निकलेगी। राजीव गांधी अस्पताल के बाहर वरुण सिन्हा मौजूद हैं और कभी भी यहां पर जो है वैक्सीन को लेकर वैन पहुंच सकती है, जिस पर लगातार न्यूज़ 24 अपनी नजर बनाए हुए है। मैं लौटूंगी वरुण सिन्हा। अमिताभ ओझा भी नजर आ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अमिताभ ओझा, देखिए संजीवनी है, जीवन रक्षक है, बहुत बड़ा दिन है, सुकून का दिन, राहत का दिन, जगह जगह पहुंच रही है वैक्सीन। क्या अपडेट, कैसी तैयारियां वहां पर? बिल्कुल विपनेश, यहाँ पटना एयरपोर्ट की बात बताएं, अभी तक 4 रेफ्रिजरेटेड जो हाईटेक वैन है, जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने वाले जो वैन थे, जिनसे वैक्सीन को ले जाना है एनएमसीएच, वो यहाँ एयरपोर्ट कार्गो में इंटर कर चुकी है। और यहाँ पे अभी बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो पहुँच चुके हैं वैक्सीन को रिसीव करने, और साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं प्रत्यय अमृत, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकती हैं कि CISF के अलावा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो यहाँ मुस्तैद है। एक कॉरिडोर बनाया गया है जिससे यहाँ से जो वैक्सीन है वो वैन के माध्यम से यहाँ से ले जाए जाएंगे एनएमसीएच। अमूमन यहाँ से 1 घंटे का जो रास्ता होता है, लेकिन यह कोशिश की गई है कि रास्ते को खाली किया जाए, क्लियर किया जाए, और इसके लिए कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जल्द से जल्द समय में वो एनएमसीएच पहुँचेगा, जहाँ स्टेट कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है इस वैक्सीन को लेकर, और वहाँ से इन वैक्सीन को अलग अलग जिलों में जहाँ पे फर्स्ट फेज का दिया जाना है वहाँ पहुँचेगा। आपको बता दें कि पहले यह 14 जनवरी को ये वैक्सीन आने वाली थी, लेकिन आज सुबह यह जानकारी मिली कि स्पाइस जेट की विशेष विमान से ये वैक्सीन पटना आ रही है। फिलहाल 42 बॉक्स इस कंसाइनमेंट में है और बताया जा रहा है कि 52,500 वैक्सीन के यहाँ पे इस बॉक्स में पहली खेप में पटना पहुँच रहे हैं। और इन वैक्सीन को सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर है, जब करीब अभी 3,850 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑनलाइन, उन लोगों को यह दिया जाएगा जो हेल्थ वर्कर हैं। और जब 16 जनवरी से यह टीकाकरण शुरू होगा, उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करेंगे और पटना IGI से किया जाएगा। इसकी भी विस्तृत कार्य योजना आ गई है। फिलहाल आप देखिए कि एयरपोर्ट के बाहर तमाम जो रैफ हैं और CRPF हैं, वो यहाँ पे CISF के अलावा जो रैफ के जवान हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कॉरिडोर बनाया जा रहा है और जल्द ही, अब कुछ ही समय बाकी रह गया है जब विमान से यह कंसाइनमेंट यहाँ पहुँचेगा, और उसके बाद इस कंसाइनमेंट को लेने के लिए आप देख सकते हैं कि लोगों में खुशी की लहरें, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से कोरोना से लोग प्रभावित हुए थे, और आज जैसे जैसे ये बात फैल रही है, आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं क्या, लेकिन जो कॉरिडोर बनाया गया है वो इस तरह बनाया गया है कि जो कम से कम समय में इन वैक्सीन के जो बॉक्सेज हैं उन्हें स्टोरेज सेंटर में पहुँचाया जाए, और जिसका निरीक्षण कल ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद किया था, और वहाँ इस बात की संतुष्टि की थी कि जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो। तो शहर शहर वैक्सीन की डोज, और ये पटना में आप देख रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा है, और इसी बीच इस वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, जवान तैनात हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि संजीवनी पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज। आज का दिन बहुत खास है। कोविशील्ड ये डोज सबसे पहले लोगों को लगेगा, और 16 तारीख को ये सिलसिला शुरू होगा। उससे पहले इस वैक्सीन को संभाल कर रखना है। तो स्टोरेज चेन क्या है उसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे अब देखिए बर्ड फ्लू पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश में बर्ड फ्लू का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में एहतियात बरते जा रहे हैं। दिल्ली में डब्बा बंद चिकन भी फिलहाल बैन कर दिया गया है, और दिल्ली के साथ साथ मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों के चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश किया कि वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजें, और ऐसा तब तक जारी रखें जब तक कि उनके इलाके को रोग मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता है। कई शहरों में फिलहाल चिड़ियाघर भी बंद कर दिए गए हैं। कैसे पंख फैला रहा है बर्ड फ्लू, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।